हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का कोड ने यहाँ पर स्टे इम्प्लीमेंट कर दिया है फार्म लॉस के ऊपर। हाँ, आपको पता है कि बहुत दिनों से दिल्ली में इस फार्म लॉस के ऊपर किसानों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मतलब बहुत ही देर से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। टोटल 5 मंथ से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, पूरा 5 मंथ से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। 9 अगस्त मतलब जब ये बिल नहीं था, सॉरी ये एक्ट नहीं था, ये एक बिल था। 9 अगस्त तब छोटी स्केल में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन जब सितंबर में सरकार ने यहाँ पर इस बिल को एक्ट में तब्दील कर दिया, उसके बाद से इस प्रोटेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और ये सिर्फ 3 फार्म लॉस के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्ट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस तीनों बिल्स के ऊपर मतलब लॉस के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चैप्टर है किसानों के द्वारा बताया जा रहा है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों का मानना यह है, जो यूनियन है फार्मर्स का, उन लोगों का कहना यह है कि गवर्नमेंट यहाँ पर लिखित दे कि एमएसपी को यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बल्कि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए अपने फसलों के ऊपर। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को लिखित में चाहिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एमएसपी को नहीं हटाएगा। और इन लोगों ने ये भी कहा है कि जो फार्म लॉस है, 3 स्पेशल जो फार्म लॉस है उसको रिवील कर देना चाहिए। हम लोगों को ये 3 फार्म लॉस नहीं चाहिए। ये जो 3 फार्म लॉस है, इस 3 फार्म लॉस को हम लोगों को नहीं चाहिए। इस 3 फार्म लॉस को रिवील कर दीजिए। और यहाँ पर हम एमएसपी की बात करें तो यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट 23 कमोडिटीज के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करता है। 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस मतलब दाल, 7 ऑयल सीड्स और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब कॉपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉजूट। इसी सब चीजों को ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पर एमएसपी देता है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर किसानों को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और किसानों का मानना है कि ये जो 3 लॉज है, इस लॉज के अंदर कहीं भी इसके आड़ में गवर्नमेंट इस जो एमएसपी है इसको हटाना चाहता है कि किसानों को यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाए बाद में। तो इसीलिए ही फार्मर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमें लिखित देना पड़ेगा कि यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी नहीं हटाया जाएगा। और इसीलिए ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में सोलो मोटो है? नहीं, सोलो मोटो यहाँ पर नहीं है सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे पिटीशन को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी लॉस के ऊपर इंटरवेंशन किया है। और इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने राय देते वक्त उन्होंने कहा था कि इस फार्म लॉस को यहाँ पर आप होल्ड पे रखिए, नहीं तो ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं होगा। तो इसी बारे में आज हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे कि ये फार्म लॉस सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहा है इस फार्म लॉस के ऊपर, क्यों इसको होल्ड किया जा रहा है और कितने दिनों तक इसको होल्ड रखा जाएगा। क्या फार्मर्स के यहाँ पर बात सुनी जाएगी? तो फिर कैसे सुनी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? इसी बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़े, आपको अगर पर डे वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स वीडियो चाहिए और न्यूज़ अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, फार्मर्स के यही तीनों लॉस के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है एमएसपी के ऊपर, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैंने पहले भी आपको बताया कि इन लोगों को लगता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट यहाँ पर धीरे धीरे कमज़ोर कर देगा। गवर्नमेंट यहाँ पर जो किसान मंडी होता है उसको कमज़ोर कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी अभी भी रहेगा। लेकिन कुछ जो ग्रूमर्स है, कुछ जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला दिया कि यहाँ पर गवर्नमेंट जियो और रिलायंस के साथ डील कर रहा है, कि जियो और रिलायंस बाद में छोटे जो किसान है उनके साथ डील करेगा, बहुत ही कम प्राइस में उनसे फसल खरीदेगा, उसको बहुत ही हाई प्राइस में उसको सेल करेगा।
लेकिन बाद में जियो और रिलायंस दोनों को ही यहाँ पर क्लैरिफाई करना पड़ा। उन लोगों ने भी ये कहा है कि हम इस बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम जियो मार्ट तो बना रहे हैं, लेकिन हम इस टाइप के बिजनेस में नहीं आ रहे कि हम किसानों से कम दाम में खरीद के उसको ज़्यादा दाम में बेचेंगे। इसी बिजनेस में हम नहीं आ रहे। लेकिन इस बिल के ऊपर अभी भी जो फार्मर्स की जो यूनियन है उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बार, अभी भी टोटल 8 टॉक्स हो चुका है गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, लेकिन अभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। देखिए यहाँ पर जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लॉज बनाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको कभी भी इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि इस लॉज के अंदर कुछ गलतियां है या फिर कुछ सही है। इसको गलतियां है तो इसको ठीक करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम फार्मर्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल आ रहा है कि अगर फार्मर्स चाहते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी इसको एग्जामिन कर रहा है, और इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉज के ऊपर होल्ड लगा दिया है। सो सुप्रीम कोर्ट ने पहले सरकार को यह कहा कि आपने ये लॉज पास करने से पहले क्या किसी से कोई भी कंसल्टेशन की, मतलब किसी भी फार्मर्स के साथ कोई भी उसका ओपिनियन लिया कि ये लॉज कैसा है क्या है। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सीजीआई, उन्होंने कहा कि अब जो भी पूरे इंडिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए आप क्या निगोशिएशन कर रहा है। मतलब ये सीजीआई मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबडे जी ने ये क्वेश्चन कहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो के वेणुगोपाल है, ये गवर्नमेंट का वकील है। और इन्होंने कहा है, एजी ने मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, इन्होंने कहा है कि फार्मर्स का जो यूनियन है ये सब कर रहे हैं कि इस फार्म लॉज को रिवील कर दिया जाए, इसको कंटिन्यू नहीं किया जाए। और सीजेआई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमारा इंटेंशन है इसको एमिकेबली रिसोल्यूशन करना इस प्रॉब्लम को, ना कि इस लॉस को एकदम से हटा देना। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ देयर इज सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शोइंग दैट यू विल नॉट इम्प्लीमेंट द लॉज, देन वी कैन फॉर्म ए कमिटी विथ ICAR मेंबर्स टू लुक इनटू दिस। इन्होंने ये कहा है कि हम पहले इस लॉस के ऊपर स्टे लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक कमेटी गठन करेंगे, और उस कमेटी में गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, और वहाँ पर जो फार्मर्स का जो यूनियन है उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। उसी मीटिंग में, कमेटी में बात किया जाएगा कि इस लॉस के ऊपर क्या, कौन सी गलती है जो फार्मर्स को नहीं पसंद आ रहा है, आगे क्या करना। तो कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट को ये कहा, क्या आप सॉल्यूशन बनना चाहते हैं या फिर प्रॉब्लम बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल है जो कर रहे थे इंडिया को रिप्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे किसान ये भी कह रहे हैं कि ये तीनों लॉज अच्छे हैं, मतलब इन तीनों लॉज के सपोर्ट में खड़ा है, और बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पर इस लॉज के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सॉलिसिटर, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि तो फिर कमेटी जब बैठेगा तो उन लोगों को भी कमेटी में बिठा लेना कि उनको भी एक ओपिनियन चाहिए कि क्या इसके अंदर क्या अच्छाई है जो आप इस लॉस को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों का भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा कि आप क्यों इस लॉस के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो अभी तक जो भी सुसाइड कमिट हुआ है, मतलब आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा सुसाइड वहाँ पर हो चुका है, बहुत ही मतलब थोड़े बहुत किसान वहाँ पर सुसाइड कमिट कर चुके हैं, बहुत ही जो सफरिंग हो रहा है वो ज़्यादातर कम हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ये भी कहा है कि अगर आप इस लॉस के ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं तो हम इस लॉस के ऊपर स्टे लगा देंगे। तो इसी बात के ऊपर जो सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे जी ने, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी लॉस के ऊपर खुद से स्टे लगाने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये हर समय नहीं करता है। अगर आप सोचिए कि अगर कोई भी लॉ, अगर गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अगर दोनों हाउस से ही एक लॉ पास कर दिया और
सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, तो बहुत ही इमेज का खतरा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट को पुश बैक कर दिया, लेकिन प्रोटेस्ट तब भी चालू रहेगा, क्योंकि उन लोग सभी को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को पुश किया है कि थोड़ी देर आप चुप रहिए, बाद में हम इसको देख लेंगे। इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट सभी लॉज के ऊपर स्टे नहीं लगाता, बहुत ही रेयर केस में ये होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी इस लॉज के ऊपर स्टे लगा दीजिए ताकि ये प्रोटेस्ट कम हो जाए, क्योंकि अगर लॉ कोई भी लॉ अपने पावर में नहीं होगा तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना कोई भी नहीं चाहेगा। अगर वो लॉ अगर पावर में होगा कि वो लॉ काम कर रहा है, अभी भी आप कोई भी कर रहे हैं तो उस लॉज के अंडर आप आते हैं किसान, तो वो किसान प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन अगर वो लॉ अगर एक्शन में ही नहीं होगा तो उस लॉज के ऊपर प्रोटेस्ट करना नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आगे देखना ये है कि गवर्नमेंट क्या इसको होल्ड करता है और या नहीं करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप इसको स्टे नहीं करेंगे तो हम इसको जबरदस्ती स्टे कर देंगे। लेकिन आप ही सोचिए कि अगर इस गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता तो ये प्रोटेस्ट कभी भी खत्म नहीं होता जब तक इस लॉज के ऊपर स्टे नहीं लगाया जाता। और आप अगर समझिए कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं आया, आप एक बार सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं आया, गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अगर गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के लिए ज़्यादा प्रेशर के लिए फार्मर्स के जो प्रेशर दे रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, इसी के लिए अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने खुद से इस लॉज को अगर रिवोक कर लिया तो गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता, क्योंकि सभी लोग बाद में कहते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं किया, मतलब कुछ करने का कोशिश जोरों से नहीं किया, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, तो इसी के लिए ही तो गवर्नमेंट डर के इस सेटबैक कर गया। लेकिन बहुत दिनों से एक बात चल रहा था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है, तो इसी के लिए ही ये तीनों लॉज लाया गया था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी जो जुडिशियल रिफॉर्म है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसी के ऊपर ही अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट यहाँ पर इस लॉस को रिवोक नहीं करके अगर स्टे किया है, तो इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अपना फेस लॉस सेव कर चुका है और फार्मर्स को भी लगेगा कि हाँ, हमने जो प्रोटेस्ट किया हमारी बात यहाँ पर सुनी गई है। तो यहीं तक था हमारा दोस्तों वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।